मोर मोरनी की कहानी। मोर मोरनी की ये बातें गौर से सुन ली तो घर परिवार में कभी कलह नहीं होगी। मोर मोरनी की ज्ञानवर्धक कहानी। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं तो उनके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज़ झगड़े होते, रोज़ कलेश रहता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि की आगमन होती है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ सुख शांति होती है, वहाँ माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ कलेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे ज़रूर सुने। एक मोर और मोरनी की। इससे पहले कि आपको हमारी कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहती थी। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रह करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोर कहता है, हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है और वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। काशी नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने करा शास्त्र की पढ़ाई की थी। करा शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों का आवाज़ को समझ पाता था और जीव जंतु की आवाज़ को आसानी से समझता था कि वह क्या कर रहा है। दोनों मोर मोरनी काशी नगर में आते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार का भोजन बना के एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना की थाली लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के समक्ष रखती है तो वह चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बेटा इस घटना को देख रहा था और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा चींटी से कहता है, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वही बैठा सुन रहा था कि चिट्टी चिट्टा से यह बात कह रही थी कि चिट्टी चिट्टा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चिट्टा चिट्टी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चिट्टी फिर जाने की कोशिश तो करती है लेकिन आधे रास्ते से वापस चली जाती है और चिट्टा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था।
तो चिट्टा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। फिर से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह भी देख रहा है। चिट्टी चिट्टा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बात को सुन लिया तो अगर वह बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चिट्टा और चिट्टी की बात को बेखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, उसे राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने ज़ोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चिट्टी ने कहा है कि अगर मैं चिट्टी वाला बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, तो अगर आप मुझसे अपना समझते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है, यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है, और मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना, तेरे हट और बारे हट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों हट से बच के रहना चाहिए। रानी के तेरे हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर ये बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि ज़रूर कोई बड़ी बात है, और रानी को और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए मैं किसी जंगल में यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुना तो गया, और राजा धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा आधी बात रानी को सुनाई, राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगे। रानी कहती है कि हे राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, बिल्लाव करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार लगाती है। इस सब कहानी को मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि यह होता है तेरे हट, आपके इस तेरे हट की वजह से हम जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम
यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, हम ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यह सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ तो गलत हुआ, लेकिन आप ज़रा धीरज रखिए, आपने आपको थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपकी राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती हैं कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की ये बात सुनते ही उधर मोरनी के मुखिया निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए हैं। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चिट्ठी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी धीरे धीरे करके पत्थर का बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था। जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं और मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि अभी हम पर सब भारी संकट आ सकती है। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है कि वह भी पत्थर के नहीं बन जाए, क्योंकि राजा भी उसी चिट्ठी वाली बात के से पत्थर के हो चुका है और रानी भी उसी चिट्ठी वाली बात से पत्थर का हो चुके हैं। और मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह से कोई भी बात नहीं है जो तुम्हारे मुँह में रह सके। मोरनी कहती है यहाँ से हम दूर चले। और मोर कहता है दूर जाने से क्या फ़ायदा है, धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छूटेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहता है, अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुँह से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यह सोचकर वो ना भोजन करते और ना चैन से सोते। बस रात दिन उसको यही दुख सताता कि कहीं हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर का बन जाएंगे। यही सोचकर और दिमाग लगाया कि यदि सारे चींटियों को ख़त्म कर दूं तो यह बात ख़त्म हो सकती है, क्योंकि सारा करा धरा चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है अगर हम दृष्टि से सभी चींटियों को ख़त्म कर दें तो यह संकट समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राज़ी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मार कर खाना शुरू कर देते हैं। मोर मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे और बिल के अंदर जाकर छिप गई। मोर मोरनी ऐसी निगरानी करते और कहीं भी चिट्ठी दिखाई देती है तो तुरंत दबोच लेती। कोई भी चिट्ठी मोर और मोरनी की इस आतंक की वजह से बाहर नहीं आते थे। सभी चींटियों ने ज़मीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और ज़मीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगती, क्योंकि भोजन तो दिन में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती और उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और चिट्टा भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु
उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चिट्टा और चिट्टी जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, तुम्हारा शक्ति से प्रसन्न हूँ। क्योंकि चिट्टा और चिट्टी ने निरंतर भक्ति की थी, नहीं कोई जल प्रलय किया और नहीं कोई, इसलिए भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो गए। वहाँ चिट्टा और चिट्टी ने जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे, दोनों एक ही बात कहते, हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा अगर हमारे पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों आएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। और भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटी अब उनके पेट में नहीं है। फिर चिट्टा और चिट्टी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो लग गई है, लेकिन अभी भी हमें और मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतज़ार में अभी भी ऊपर ज़मीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चिट्टा और चिट्टी मोर के सामने लाते हैं। भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं कि अब से तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा, और राजा ने कड़ा शास्त्र की पढ़ाई की थी।